Welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta ji. My name is Sulba Mahajan, teacher, posted at GGHS Pator, District Raban. जैसे कि आपको पता है हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है वो स्टार्ट किया है। ये हमारा T1 का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हमने स्टार्ट कर दिया है। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और 3.1 कर ली है। आज हम सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं और उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.2 है जो आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको पता है हम अपने फर्स्ट टॉपिक में जो हमने लेक्चर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन पे उसमें सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फिर भी हम स्टार्ट करते हैं इससे सोल्यूशन फिर से एक बार कैप्चुलेट कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मीन अ पेयर ऑफ वैल्यू। पेयर मतलब जोड़ा, 2 वैल्यूज हैं हमारे पास, 1 फॉर x एंड 1 फॉर y विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ऐसी 2 वैल्यूज, एक x की एक y की, जो भी 2 वेरिएबल होंगे उनकी 2 वैल्यू जो हैं वो सेटिस्फाई करें इक्वेशन को। यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें तो बराबर किसकी आना चाहिए, राइट हैंड साइड पे। तो वो क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज यूनिक सोल्यूशन। 1 वेरिएबल की होगी, 2 वेरिएबल की बात नहीं हो रही है, 1 वेरिएबल की बात हो रही है। तो 1 वेरिएबल में कितना क्या सोल्यूशन होगा, उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। जितने मर्जी सोल्यूशन निकाल सकते हो 2 वेरिएबल में, but in 1 variable you have only 1 solution, but in 2 variable you have infinitely many solution. Let us take an example. देखो एग्जाम्पल ये मैंने 1 वेरिएबल की, इसमें कौन सा वेरिएबल है, 1x। ठीक है, 1 वेरिएबल इसको सॉल्व करूंगी। x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -4। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज 3। इसका क्या आया, एक यूनिक सोल्यूशन। अब हम 2 वेरिएबल की एग्जांपल मैंने ले ली है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। पुट करो x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3। पुट कर लो x इज इक्वल टू 1। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3 माइनस 1। दिस इंप्लाइज y क्या आ गया हमारा, 2। और पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू 4 पुट कर लो। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3 माइनस 4। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -1। ऐसे ही आप जितनी मर्जी वैल्यू पुट करते जाओ आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकलती जाएगी। इसलिए 2 वेरिएबल में कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। और बट 1 वेरिएबल में क्या सोल्यूशन होता है, हैज अ यूनिक सोल्यूशन, हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.2, 3.1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, Which one of the following option is true and why? किसके लिए, for this linear equation के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है, अगर ट्रू है तो क्यों है। फर्स्ट पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं, पहले जनरल डिस्कशन कर लेते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। पहले हम देखेंगे क्या ये 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है। इसमें 2 वेरिएबल है, एक y और एक क्या है, x। 2 वेरिएबल होगी, यूनिक सोल्यूशन है। अभी मैंने आपको नोट लिखवाया है, लीनियर इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन कब होते हैं लीनियर इक्वेशन में, जब वो क्या होता है, 1 वेरिएबल। अब इसके 2 वेरिएबल है, इट मीन्स दिस 1 इज फॉल्स, यूनिक सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। ओनली 2 सोल्यूशन, ओनली सिर्फ 2 ही सोल्यूशन है, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये 2 वेरिएबल है। और 2 वेरिएबल में क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इट मीन्स कि दिस 1 इज ट्रू एंड दीज 2 आर फॉल्स। अब हम इसको लिखेंगे रीजन वाई सो।
आंसर लिखेंगे इसका। वी हैव गिवन इक्वेशन क्या दी है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, therefore it has infinitely many solution। अब जस्टिफिकेशन देंगे, इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है y, और बच्चे जो है सिर्फ लिख देते हैं कि इसमें से कौन सा ट्रू और फॉल्स है, जस्टिफिकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि हमें जस्टिफिकेशन भी देनी है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 पुट करो, x इज इक्वल टू 0, तो y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, 3 zeros are 0, तो 0 प्लस 5 इज 5, y क्या आ गया हमारा 5। पुट करो अब, पुट x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 3 प्लस 5, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 6 7 8। y की वैल्यू क्या आ गई 8। पुट कर दो, x इज इक्वल टू, माइनस में भी एक पुट करके देखते हैं, -1, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5, this implies y is equal to -3 plus 5, this implies y is equal to -3 plus 5 is 2। by this we can solve many, we can find many solutions there, that is why it has infinitely many solution। Come to the question number 2. Write 4 solution for each of the following equation। First one is 2x plus y is equal to 7। सबसे पहले मैंने आपको बोला गिवन लिखेंगे हम, द गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज y इधर ही रखते हैं, 7 माइनस 2x, ये बन गई हमारी इक्वेशन। इन्होंने बोला है, देखो बच्चे ये है टू वेरिएबल, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बट इन्होंने बोला है आप सिर्फ 4 सोल्यूशन ही निकालो। कितने निकालो, 4 सोल्यूशन। अगर इन्होंने 4 बोला है तो हम 3 या 2 नहीं निकालेंगे, हमें 4 ही निकालें और 4 के मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 बोला है, 3 हो सकता है कभी क्वेश्चन में 5 भी बोल दें, तो ये नहीं है कि हमने क्लास में 4 किए हैं तो हम 4 ही करेंगे। जितने सोल्यूशन इन्होंने बोले होंगे क्वेश्चन में उतने ही हम निकालेंगे, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है, इसके तो इनफाइनाइटली सोल्यूशन है, जितने बोलेंगे सोल्यूशन हमें उतने निकालने। इस टाइम क्वेश्चन में 4 सोल्यूशंस बोले हैं, हम 4 सोल्यूशंस निकालेंगे। पुट कर दो पहले, सब x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, दिस इंप्लाई y क्या आ गया हमारा 7। इधर ही पुट करती हूं मैं, पुट x इज इक्वल टू 1, this implies y is equal to 7 minus 2 multiply 1, this implies y is equal to 7 minus 2, this implies y is equal to 5। ये मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, बट आप लाइन नहीं लगाओगे, आप एक सिमेट्री में जो है प्रॉपर करोगे। इक्वेशन लिखे, पहले फर्स्ट सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन, थर्ड सोल्यूशन एंड फोर्थ सोल्यूशन, आप ऐसे कुछ नहीं करोगे। 2 सोल्यूशन हम निकाल चुके हैं। Put x is equal to 3. This implies y is equal to 7 minus 2 multiply 3. This implies y is equal to 7 minus 6. This implies y is equal to 1. 7 minus 6 is 1. Put x is equal to, क्या पुट करें, 4. This implies y is equal to 7 minus 2 multiply 4. This implies y is equal to 7 minus 8. This implies y is equal to minus 1. 1 2 सोल्यूशन और 2 हम पीछे निकाल चुके हैं। अब एक बॉक्स बना लेंगे, x y 1 2 3 और 4। अब हम क्या लिखेंगे, 4। जब हमने x 0 पुट किया था, y की वैल्यू क्या आई थी हमारी 7। जब हमने x 1 पुट किया, y की वैल्यू क्या आई 5। जब हमने x 3 पुट किया, y की वैल्यू क्या आई 1, और x 4 पुट करने के y की वैल्यू क्या आई -1 आर द सोल्यूशन। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, द गिवन
इक्वेशन इज क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसको हम चेंज कर लेते हैं यहीं पे, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। अब इसी में हम वैल्यू पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 0, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 9। पाई को हम किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। पुट x is equal to 1. This implies y is equal to 9 minus pi multiply 1. This implies y is equal to 9 minus pi. This is our second value. Put x is equal to 2. This implies y is equal to 9 minus pi multiply 2. This implies y is equal to 9 minus 2 pi. Put x is equal to 3. This implies y is equal to 9 minus 3 pi. It's our fourth value. बना लेंगे बॉक्स, थोड़ा खुला ही बनाओ। x एंड y क्या पुट किया आपने, x 0 y 9 आया हमारा, x 1 y 9 माइनस पाई आया, x 2 y 9 माइनस 2 पाई and x3 y 9 minus 3 5 are our four solutions. Third equation is the given equation is क्या है, x is equal to 4y। क्या है, x is equal to 4y। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, x अपॉन 4 भी कर सकते हो, y बन सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी। आप करेंगे, अब हमने 4 वैल्यूज निकालनी है बच्चे। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा x की वैल्यू पुट करें, जब y की नहीं कर सकते हैं, हमें y की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम कर देखो, पुट y इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। पुट y इज इक्वल टू 1, this implies x is equal to 4 multiply 1, this implies x is equal to 4. Put y is equal to 2, this implies x is equal to 4 multiply 2, this implies x is equal to 8. Put y is equal to, हम y put कर रहे हैं 3, this implies x is equal to 4 multiply 3, this implies x is equal to 12. अब ध्यान क्या रखना है हमने, जब भी हम ऑर्डर में लिखते हैं, फर्स्ट x दूसरा y। देखो हमने y पुट किया, y को y के बॉक्स में, x क्या निकला हमारा 0, फिर क्या पुट किया y 1, x क्या निकला हमारा 4। ये नहीं है ऊपर नीचे, कुछ बच्चे पुट तो कर लेते हैं लेकिन फर्स्ट टर्म वो x की जगह लिख देते हैं, y की जो टर्म होती है, हमें जो जिसकी टर्म है वहीं पे लिखते हैं ऑर्डर में, फर्स्ट x और सेकेंड y। थर्ड वन इज x2 पुट किया हमने, y निकला 8 एंड y3 पुट किया, x निकला हमारा 12 आर द। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। चेक मतलब हमने देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। इन्होंने हमें सोल्यूशन चेक करने के लिए दिए, हमने 1 बाय 1 चेक करने हैं कि इस इक्वेशन के इनमें से कौन से सोल्यूशन हैं और कौन से नहीं है। कैसे चेक करना है, हमने पहले गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशन इज कौन सी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें इन्होंने चेक करने के लिए बोला हुआ है 0 और 2। पुट x इज इक्वल टू 0, जो फर्स्ट होता है इसमें पेयर में, फर्स्ट x होता है दूसरा y, एंड y इज इक्वल टू 2, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। ये जो साउंड है अपने माइंड में रखना, फर्स्ट वाला x और सेकंड वाला
y, तभी आपका क्वेश्चन निकलेगा। कर दो इन LHS, क्या बन जाएगा 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0 माइनस 4 इक्वल टू -4, बट राइट साइड पे है क्या 4, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे इसके नीचे लाइन लिखनी है, मैं यहां पे लिख रही हूँ देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 आर नॉट द सॉल्यूशन। ऐसे ही चेक कर देने हमने सारे। सेकंड पार्ट क्या है हमारा 2 और 0। सबसे फिर से लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, क्या है हमारी गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट वाला x दूसरे वाला y, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड। क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, दिस इंप्लाइज 2 माइनस 0, दिस इंप्लाइज नहीं इक्वल टू आएगा क्योंकि हम सिर्फ लेफ्ट साइड ले रहे हैं, इक्वल टू 2। क्या आ गया हमारा इक्वल टू 2, पर राइट साइड है क्या हमारी 4, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 2 0 इज नॉट द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। थर्ड पार्ट इज 4 और 0। क्या है गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट वाला x दूसरा वाला y, पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड। क्या बनेगा x की जगह 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, 4 माइनस 0 विच इज 4, इक्वल है इस बारी राइट हैंड साइड, देयरफॉर 4 0 is the solution. Come to the fourth part. Fourth part is under root 2. 4 under root 2. The given equation is x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट वाला x सेकेंड वाला y, पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड y इज इक्वल टू 4 रूट 2 इन LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या बन जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 रूट 2, अंडर रूट 2 माइनस 4 2 जा 8 रूट 2, root 2 minus 8 root 2 is minus 7 root 2, which is not equal to right hand side. Therefore, root 2, 4 root 2 is not the solution. फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा 1 और 1, ठीक है। क्या है गिवन इक्वेशन, गिवन लिखना ना भूलें, द गिवन इक्वेशन इज, क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट वाला x सेकेंड वाला y, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 1 minus 2 which is minus 1, which is not equal to right hand side, therefore 1 1
1 जो है इज नॉट द solution. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या बोला है इस क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of the equation. पहले से ही बोले हुए हैं कि x जो 2 है, y जो 1 है, वो सोल्यूशन है. हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? k की. पेपर में क्वेश्चन आता है ये. गिवन इक्वेशन इज 2x plus 3y is equal to k. Put x is equal to 2 and y is equal to 1 in equation first. क्या बन जाएगा? 2 multiply 2 plus 3 multiply 1 is equal to k. This implies 2 2s are 4, 3 is equal to k. This implies 7 is equal to k. k की वैल्यू क्या आई? 7. Hence, the value of k is 7. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऐसे कोई और भी वैल्यू दी होगी, कुछ जरूरी नहीं है 2x plus 3y आएगा. कोई भी इक्वेशन दी हो आपको, आपने सिर्फ जो पॉइंट दिए हैं सोल्यूशन के वो पुट करने हैं. ओके, की कभी कभी a पूछा होता है, कुछ भी उसकी ऑटोमेटिक वैल्यू जो है वो निकल. Now it's the turn of your home task. Write 4 solution for each of the following equation. जो मैंने 3 इक्वेशन दिए हैं, आपने इनके 4 सोल्यूशन जो है निकालने हैं. हमने 4 सोल्यूशन वाला क्वेश्चन किया हुआ है, वैसे ही ये अलग इक्वेशंस हैं, आपने इनके भी 4 सोल्यूशन निकाल के प्रैक्टिस करनी है. और साथ में जो एग्जाम्पल्स हैं बुक की, वो भी आप कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस